जहाँ भी हम हैं और जिस भी दौर में हम रहते हैं, हम इस सवाल को पूछे बिना रह नहीं सकते कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। इनमें से कई लोग जो होते हैं ना, इन सवालों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि पर ये सवाल जो है ना, बार बार उनके जहन में आकर उन्हें सताते रहते हैं, या फिर वो सेटिस्फाइड होते हैं उन आंसर से जो लोगों ने उन्हें बताए हैं, जैसे कि कुछ उनके फैमिली ने, उनके कम्युनिटी ने या फिर रिलीजन ने। वो कभी भी सवाल नहीं करते हैं और खुद से इसे तलाश करने की कोशिश कभी भी नहीं करते कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो ये सवाल का जवाब लोग मुझे बता रहे हैं, क्या ये सच है, क्या ये काबिल कबूल है। पर यहाँ पर हमेशा से ही ऐसे लोग थे और अभी भी हैं, पर ये लोग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा थोड़े हैं जो इस सवाल को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और आप भी उन्हीं लोगों में से हो, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हो। और वो ऐसे लोग होते हैं जो उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते जो लोगों ने उन्हें बताए हैं। इसके बजाय वो खुद से उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और रिसर्चेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे उसी फील्ड के अथॉरिटेटिव मास्टर्स से इन सवालों का जवाब पूछते रहते हैं। अपने हर जोर को लगा देते हैं इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए, चाहे वो रिलीजन की कोई सेक्रेट टेक्स्ट हो, वो उसके छुपे हुए मीनिंग को तलाश करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वो अपने मंजिल तक ना पहुंच जाएं और उन्हें इस सवाल का जवाब ना मिल जाए जो कि उनके इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर दे पूरी तरह से और उनके हर डाउट को ख़त्म कर दे। आज इस अल्टीमेट सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम सूफीज़म के मुताबिक। वैसे तो मैंने हु एम आई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर इस पर मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। वो वीडियोस फिलोसोफर्स के मुताबिक, फिलोसोफर्स क्या कहते हैं पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में कि हम कौन हैं, उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा इस सवाल के जवाब को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और ये जो वीडियो है ना, इसकी 2 या फिर 3 पार्ट अपलोड होगी क्योंकि सारी बातें एक ही वीडियो में कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सूफीज़म की जो सीरीज़ है ना इस चैनल पर जो अपलोड होती है, ये वन ऑफ द यूनिक सीरीज़ है सारे यूट्यूब में। और इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड होने वाले हैं जो सबसे अलग होंगे, इसीलिए जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप उसे देख सकोगे। और एक नीचे लाइक भी दबा दें, ठीक है ना। अपने किसी भी केस में जिस तरह से हम चूज करते हैं अपने ज़िंदगी को जीने के लिए इस दुनिया में, किस तरह से हम एक्ट करते हैं और सोचते हैं और किस तरह से हम हमारे अंदर के छुपे हुए पॉसिबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक सवाल पर डिपेंड होती हैं, वो है कि हम कौन हैं। और इस दुनिया के सभी लोगों के पास इसका जवाब जो है ना अलग अलग होगा और ये इस पर डिपेंड करेगी कि आप इस सवाल के जवाब को किस तरह से समझते हो और किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करते हो। उसी तरह से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ने वाली है। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस सारी दुनिया में भी इस सवाल के जवाब को छान भी मारो ना, तब भी आपको सूफीज़म जो इस सवाल का जवाब प्रोवाइड करती है, इससे प्रॉमिसिंग जवाब आपको सारी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाली। और ये भी जान लें कि सूफीज़म को इस्लाम से हटकर कोई अलग मज़हब नहीं है, जैसे कि कुछ कम इल्म वाले लोग जो है ना क्लेम करते हैं। वो इस्लाम ही है। और सूफीज़म ये सवाल कि हम हैं कौन, इसका सबसे डीपेस्ट लेवल में इसका जवाब देती है। और सवाल के जवाब को जान जाने के बाद हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताती है।
ये जो सूफीज़म का रास्ता है, ये एक तरीका है इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर ही इस अल्टीमेट सवाल के जवाब को तलाश करने का और हमारे अपने रियल आइडेंटिटी को डिस्कवर करने का। ज़माने से लेके अब तक रिलीजन ने हमें बहुत सारी अच्छी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है कि हम कौन हैं, और रिलीजन के स्पिरिचुअल टीचिंग्स के ज़रिए से ही हमें ये तरीके मिले हैं कि हम कैसे वो बन सकते हैं जो कि हम असलियत में हैं। ये तरीके हमारे ऊपर से पर्दा हटा देती हैं, जिससे कि हम अपने कंप्लीट नेचर ऑफ रियलिटी को देख सकें और हमारे हर लेवल ऑफ रियलिटी से भी, और हमें खुदा तक पहुंचा देती है जो अकेला वाहिद अल्टीमेट रियलिटी है। और सूफीज़म हमें इस तरह की टीचिंग प्रोवाइड करती है जिसे अगर प्रैक्टिस में लाया जाए ना, तो ये हमें खुदा तक पहुंचा देगी। अगर इसे कंबाइन करके प्रैक्टिस में लाया जाए लव और सूफीज़म के सही तरीकों के ज़रिए से। कुरान में आता है, कहो हम उसी की तरफ से आए हैं और हमें उसी की ही तरफ लौट कर जाना है, जिसे अरबी में कहा जाता है अल्लाह। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हम अल्लाह की ही तरफ लौट कर चले जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे कि शरीयत को कहा जाता है रास्ता और सूफीज़म को तरीका या फिर स्पिरिचुअल पाथ, जो कि हमें अल्टीमेट क्वेश्चन का आंसर दे सके और हमें सच्चाई तक पहुंचा सके। अरबी में कहा जाता है हकीका। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने भी अपने आप को जान लिया उसने अपने रब को जान लिया। ये सेल्फ नॉलेज है और इस सेल्फ नॉलेज को जानकर हम खुदा का नॉलेज हासिल कर लेंगे। सूफीज़म में इस हदीस को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है और वो इसे प्रैक्टिस में भी लाते हैं, जिससे नतीजा ये निकलता है कि ये हमारे सोल की डार्क कॉर्नर्स को रोशन कर देती है और हमें की प्रोवाइड करती है छुपे हुए दरवाज़ों तक पहुंचने के लिए, जो हमारे खुद के वजूद के अंदर छुपी हुई है, जिसके ज़रिए से हम हमारे अंदर की जर्नी कर सकें और अपने आप को जान सकें। बिना चाबी के हम हमारे अंदर के सफ़र नहीं कर सकेंगे और हम अपने आप को भी नहीं जान सकेंगे। और इस नॉलेज को हासिल करने से नतीजा ये निकलेगा कि हम खुदा को जान जाएंगे, जो रास्ता हमारे दिल के अंदर है। गॉड ने सिर्फ हमें बनाया ही नहीं है, पर हमारी जो एग्जिस्टेंस का रूट है इस दुनिया में अभी के दौरान वो उसके अंदर ही है। जब हम सभी ने गवाही दी थी, जैसे कि कुरान में आता है, जब हम सभी को हमारे रब ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हम सभी ने ये गवाही दी थी और कहा था कि हाँ तू बेशक हमारा रब है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा वजूद पहले से ही मौजूद था। इस दुनिया में ही पहली बार हमारा वजूद नहीं बना आकर। पर यहाँ पर और एक सवाल निकल के आता है, तो फिर हमें याद क्यों नहीं है वो बातें? इस वीडियो को पूरा देखते रहें तो आप सारी बातें समझ जाओगे। हमारे पहली की ज़िंदगी जो है इस मुख्तसर दुनिया की ज़िंदगी से बियॉन्ड थी। वहाँ पर ना स्पेस था ना टाइम था, वो स्पेस और टाइम के दायरे से बाहर थी, पर उसकी कुछ एहसास हम अभी भी इस दुनिया में महसूस कर सकते हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है कि हम कौन हैं, ये रिलेटेड है खुदा के अल्टीमेट रियलिटी से। ये इसीलिए हुआ था क्योंकि हमारा वजूद बनाया गया था रूह की दुनिया में और वहाँ से हमें इस फिज़िकल मिट्टी की दुनिया में फेंक दिया गया था, एक मिट्टी के जिस्म के अंदर। और इस फेंकने के प्रोसेस में, वहाँ से इस दुनिया में आने के प्रोसेस में और इस जिस्म के अंदर दाखिल होने के प्रोसेस में, इस प्रोसेस में हम वो बातें भूल गए और खुदा ने हमें जानबूझकर उन बातों को भुला दिया। इसके पीछे मकसद था बहुत बड़ा, क्योंकि हमें इस दुनिया में कुछ बहुत ही बड़े मकसद से भेजा गया था और इस भेजने के प्रोसेस में हम हमारी पिछली ज़िंदगी की बातों को भी भूल गए और हम ऐसी चीज़ बन गए जो कि चीज़ों को अक्सर भूल जाती है। और हम यहाँ तक भूल गए इस बेसिक क्वेश्चन को कि हम कौन हैं और हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है। पर हमारी जो रियलिटी है वो गॉड में है,
जो हमारे वजूद की गहराई में रहता है और वो अभी भी वहाँ है, पर हम उसे महसूस नहीं कर सकते। हमें जागना होगा इस हकीकत में और हमें हमारे ट्रू आइडेंटिटी को रियलाइज़ करना होगा और जानना होगा कि हम कौन है रियलिटी में। और दुनिया के ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो ये जानना नहीं चाहते, पर उन्हें नहीं पता कि वो खुले आंखों से सपने देख रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ गॉड के रियलिटी को जानना नहीं है, उसी रास्ते में जर्नी करना भी है जो हमारे खुद के अंदर है, जिससे कि हम खुदा के और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं। और सूफीज़म इसी तरह के इंसान के लिए बनी है। और अगर आप इस तरह के इंसान हो ना, तब उसके अंदर बहुत ही बड़ा पैगाम है आपके लिए, क्योंकि ये एक तरह का रिटर्न है खुदा के रियलिटी को जानने और हमारे शुरुआत की जगह को रियलाइज़ करने का। ये प्रोसेस एक तरह का ज़रिया है हमें जगा देने के लिए। और जब से हम इस दुनिया में आए, हम में एक खामी पैदा हो गई जिसे कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इस सूफीज़म के प्रोसेस को फॉलो करने से नतीजा ये निकलेगा, ये हमें इस काबिल बना देगी जो हमें खुदा तक पहुंचा दे और हमारे असल हकीकत को जानने में हमें मदद करे, जो खुद हमारे दिल के अंदर मौजूद है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो ना, तो नीचे कॉमेंट में बेशक मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में, ठीक है? ख्याल रखिएगा तब तक अपना।